नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। महाकालेश्वर मंदिर में सावन के पहले दिन भगवान महाकाल की दिव्य भस्म आरती हुई, जिसमें महाकालेश्वर मंदिर के पंडित पुजारियों द्वारा बाबा महाकाल का दूध दही से अभिषेक किया गया। वहीं बाबा महाकाल का भांग से श्रृंगार किया गया तथा विनीत गिरी महाराज द्वारा भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई और इसके बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती प्रारंभ हुई, जिसे देख श्रद्धालु अभिभूत हो गए। यह पूरा सिलसिला अब 2 महीने तक लगातार चलता रहेगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आना शुरू हो गए हैं। 10 जुलाई को बाबा महाकाल की पहली सवारी निकलेगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी गौरव पिता चंद्रमोहन पुजारी द्वारा अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में महाकाल निःशुल्क अन्न क्षेत्र में लगभग 53,000 रुपए मूल्य का अन्य सामग्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दान की गई। इस अवसर पर पुजारी परिवार के भूषण गुरु, विकास गुरु सहित परिजन उपस्थित थे। मंदिर समिति के अधिकारी जूनवाल द्वारा पुजारी का सम्मान किया गया। खरीदे हुए प्लाट की रजिस्ट्री नहीं होने पर कॉलोनाइजर के खिलाफ पुलिस कंट्रोल रूम पर जनसुनवाई में पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। केस में फरार भूमाफिया पर इनाम घोषित करने के लिए 5,000 रुपए लेकर पहुंचा पीड़ित। पुलिस कंट्रोल रूम पर जनसुनवाई के दौरान एक पीड़ित ने एसपी सचिन शर्मा से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का नाम पराग धनगर है, जिसका आरोप है कि उसने 3 प्लॉट कॉलोनाइजर से खरीदे हैं। इसके एवज में उसने रुपए दे दिए हैं। अब उसे रजिस्ट्री करवाना है, परंतु कॉलोनाइजर ने रजिस्ट्री करने से मना कर दिया है। इसके साथ ही कॉलोनाइजर ने धमकी भी दी है। कॉलोनाइजर पर थाना चिमनगंज मंडी में एक प्रकरण भी दर्ज है। पीड़ित का आरोप है कि कॉलोनाइजर फरार है। इसके लिए वह 5,000 रुपए लेकर जनसुनवाई में लेकर आया है ताकि कॉलोनाइजर पर इनाम रखा जा सके। हालांकि मामले में एसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्लाट लिया था, 3 प्लाट सुंदर नगर स्टेशन में। तो जब मेरे प्लाट के पेमेंट पूरा होना है, 50,000 रुपये बचे, तो मैंने इनसे जाकर क्या कि भैया मेरे को रजिस्ट्री करवा दो। तो वो बोलते कि रजिस्ट्री अभी नहीं होगी। मैंने ठीक है कब करवाओगे, तो बोले 2-4 बजे इकट्ठे हो जाते फिर करवाता हूँ। तो मैं फिर बाद में गया तो बोले कि आप रजिस्ट्री नहीं होगी। बोले वो जगह मेरे नाम से है नहीं, तेरे से जो बने वो कर ले। कितने पैसे लिए? और 2,35,000 रुपये लिए मेरे से। कितना समय हो गया? 7 साल होने आइए सर। तो आप यहाँ पे 5,000 रुपये लेके पहुँचे, चिल्लर क्या था मामला? सर मामला ये था कि 86 दिन में उसके ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज होने के 46 दिन हो गया है। आज दिनांक तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ और फरार है। और जान से मारने की धमकियाँ वगैरह और झूठे केसों में फंसवा दूंगा या तेरे को एक्सीडेंट में मरवा दूंगा, इस प्रकार की बातें की थी उसने। और ये जो चिल्लर है तो बच्ची के गल्लक में से फोड़ के जो और बाकी यार दोस्तों से उधार मांग करके 5,000 रुपये इकट्ठा करे। उसके ऊपर इनाम घोषित करवाने के लिए कि सर ये मेरी तरफ से जो भी पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करे, जो भी अधिकारी कर्मचारी गिरफ्तार करेगा, ये मेरी तरफ से उनको पुरस्कार है। चिमनगंज थाने के अंदर सर प्रकरण दर्ज हुआ है। आज 86 दिन हो गए प्रकरण दर्ज हुए हुआ। 18 मई 2023 के दिन प्रकरण दर्ज हुआ था। थाने पे आप जाते हो, क्या बोलते हैं? थाने पे जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसको करते हैं गिरफ्तार। अभी आवेदन दिया तो एसपी साहब ने आवेदन लिया और वापस इधर कर दिया, बोले जाओ आप। आपका नाम नहीं लिया? मेरा नाम पराग धनगर। पैसे नहीं लिए। ग्रामीण क्षेत्रों से मारपीट की 2 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें घायलों का उपचार उज्जैन में जारी है। पहली घटना में पारिवारिक विवाद के चलते हैं चाचा ने भतीजे पर हमला कर दिया। वहीं दूसरे घटनाक्रम में गांव के डीजे संचालक को अभद्र व्यवहार करने से रोकने पर मारपीट की घटना हुई है। हिंगौरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बलेडी में रहने वाले मुबारक नामक युवक पर उसी के चाचा ने हमला कर घायल कर दिया। घायल मुबारक ने देते हुए बताया कि वहां घर पर बैठा हुआ था। उसी दौरान उसके चाचा और भाई के बीच विवाद चल रहा था, जिसमें विवाद के चलते मुबारक पर भी चाचा ने उस पर हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तराना थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी में घटना की जानकारी घायल दिनेश ने देते हुए बताया कि उसके परिवार के साथ खेत पर जा रहा था। उसी दौरान रास्ते में डीजे बजाने वाले कुछ लोगों के द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी, जिसका विरोध रवि और उसके पिता ने किया तो आरोपियों ने हथौड़े से वार कर घायल कर दिया, जिसमें रवि और उसके पिता घायल हो गए। दोनों मामलों में पुलिस घटना की जांच कर रही है। मैं घर पे बैठा हुआ था मेरे, तो वो पास में काम चल रहा था मकान का, तो वो छोटे वाले अंकल जी के लड़के का चल रहा था न बड़े वाले अंकल जी के। तो मैं बैठा हुआ था तो मुझे उनका कुछ रास्ते के मीटर में चल रहा था। मैं बैठा हुआ था तो मुझे आके न मारा उन्होंने। किसने मारपीट की आपके? मेरे अंकल जी ने। क्या नाम है उनका? अजीत शाह। ये कहाँ हुई घटना आपके साथ? बलेडी गाँव में।
तहसील क्या लगती गाँव में? बनने का शिकायत क्या करी आपने? इंगोरिया थाने में। आपका नाम बताओ पूरा। मुबारिक। क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करता हूँ। मम्मी पापा खेत पे जा रहे थे तो डीजे चलाते हैं वो, और आज गाने कर रहे थे, सीटी वीटी मार रहे थे, तो बोले पापा ने, बोले ये गलत है, ऐसा मत करो। तो जब बोलने गए तो वो गलत गाली देने लगे और मम्मी को उठाने की ऐसी बात करने लगे। वो पापा ने बोला कि ये गलत है, तो पापा के साथ मारपीट की। मैं गया, जैसे गया वहाँ पे जाने के बाद में मेरे को डायरेक्ट हथौड़ा मारा उसने। उसका एक का नाम बुलबुल है, एक का हुक्म है, और 2 बंदे बाहर के हैं। एक मुकेश है बहादुर खेड़ा का, और एक दूसरे गांव का, ये नहीं पता कौन सा गांव का। कितना काम हुई आपके साथ? ये देवली में हुई। तहसील क्या लगती है? तराना। अच्छा, आपने शिकायत कौन थाने में करी? तराना थाने में। आपका नाम बताओ। दिनेश डाबी। क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, खेती का काम करता हूँ। उनकी तरफ से कोई भर्ती हर्ती तो नहीं है ना, ये तो बताया ना? नहीं। ठीक। विवाद बस यही है कि छेड़छाड़ करते हैं तो उसके लिए आपने मना किया तो मारा आपको। हाँ, कब की बात है? ये आज क्या करते हो, खेती बाड़ी? सावन प्रारंभ होते ही मंगलवार से बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका में भक्तों की भीड़ उमड़ गई। जहां लोगों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए, वहीं श्रद्धालुओं ने मां क्षिप्रा में स्नान कर पुण्य लाभ कमाया। लेकिन रामघाट से दत्त अखाड़े को जोड़ने वाले पैदल पुल को होमगार्ड एवं प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया, जिसके कारण श्रद्धालुओं के स्नान की भीड़ रामघाट, रानू जी छतरी महाकाल सवारी पूजन स्थल घाट पर ही रही। क्योंकि रामघाट से दत्त अखाड़े को जोड़ने वाले पुल पर बैरिकेडिंग कर दी गई, यात्री दत्त अखाड़ा घाट की ओर नहीं जा पाए एवं वहां स्नान नहीं कर पाए, जिससे रामघाट क्षेत्र में यात्रियों की भीड़ का दबाव बना रहा। काफी यात्रियों ने जाने की कोशिश की, लेकिन बैरिकेडिंग होने के कारण वहां पैदल पुल को पार नहीं कर पाए। काफी यात्रियों की शिकायत रही कि उन्हें दत्त अखाड़ा घाट पर स्नान के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। घाट से दत्त अखाड़े को जोड़ने वाले पैदल पुल को बंद कर दिया गया है। बहरहाल हो सकता है कि प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से पुल पर आवागमन बंद किया हो, लेकिन फिर भी सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। प्रशासन को सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था करते हुए जहां तक संभव हो इसे चालू रखना चाहिए, और क्षिप्रा में जल स्तर में बढ़ोतरी होने पर यह बंद किया जा सकता है। पर फिलहाल सुरक्षा मानकों को लागू करते हुए पैदल पुल को प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे कि यात्रियों का दबाव रामघाट पर नहीं होकर वह दत्त अखाड़े के घाट पर भी स्नान को जा सके। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।